अया साहब, हमने देखा कि रूस यूक्रेन तनाज़ा जब शुरू हुआ तो फिर एक इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में बढ़ी और तेल के मामला जो पूरी दुनिया में रहे, उसके बाद हमने देखा कि खुराक की किल्लत का मामला भी सामने आया। अब जो इसराइल और हमास के दरमियान चल रहा है, इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये और नौयत का है। इसके असरात बुज़दिलों पर क्या होने हैं, जो मसलियत पसंद हैं उन पे क्या होने हैं, जिन्होंने घुटने टेकने हैं उन पे क्या असरात होने हैं। हमारे बेशतर बरादर ममालिक, मुसलमान ममालिक जो हमारी जान से भी अजीज हैं, वो मामलात के साथ समझौता कर चुके हैं। बेशतर ने इजराइल के साथ तल्लुकात पैदा कर लिए हैं, जहाज वगैरह जाते हैं और तल्लुकात हो रहे हैं। सऊदी अरब हमारा बहुत बड़ा बरादर मुल्क, जान से अजीज, वो भी अमेरिका लगा हुआ है उनसे करने का। पूरी आलम इस्लाम में इस वक्त हिम्मत और दलेरी के सिंबल सिर्फ दो हैं, एक हिजबुल्ला, एक हमास, और उनके पीछे ईरान खड़ा है। ये जो हिजबुल्ला जो है, जिस तरीके से अरब फौजें, अरब रियासतें इजराइल का वो मुकाबला नहीं कर सकी जैसा कि हिजबुल्ला ने किया था, और ख़ासतौर पे 2006 की जंग में। और ये जो हमास है, आप नक्शे पे देखें, वो दूरबीन लगानी पड़ती है, गजा का वो जो पट्टी है नजर नहीं आती। आबादी इतनी सी है, वसाइल इतने कम है, कुछ नहीं है, पर जिस किस्म का उन्होंने हमला किया है, उनके होश उड़ा दिए हैं। और ये पूरी आलमे इस्लाम जो मसलियत पसंदी और कमजोरी का शिकार ना सिर्फ है बल्कि दहाइयों से है, हमारे लिए ये पैगाम है। अगर हमारे दिल में कोई चिंगारी हो, दिल में कोई धड़कन हो, थोड़ी सी हम में हिम्मत हो कि एक वो कैसे, वो जो है इजराइल की फौज इनविंसिबल समझी जाती थी मिडिल ईस्ट में, हिजबुल्ला ने उसका मुकाबला किया। 2006 में उनका रास्ता रोक के उसे स्टैंड स्टिल पे करा दिया। और आज जो हमास है, जो हमास ने किया है, उनके हॉस्टेज ले लिए हैं, उनके फौजी पकड़ लिए हैं, उनके सीनियर फौजी अफसर पकड़ लिए हैं। ये कभी इजराइल और अरबों की जंगों में इजराइल के बनने से लेके आज तक ये कभी नहीं हुआ जो हमास ने कर दिया है, जिस किस्म के पीछे। लेकिन पीछे और सपोर्ट किसकी है? अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका अंदिया दे रहा है कि हम इजराइल के लिए इमदाद करेंगे। वो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क कहां गए? उनको ऐलान करना चाहिए हमास के लिए। तेल का वेपन, हथियार एक दफा शाह फैसल ने इस्तेमाल किया था सन 73 में, उसके बाद तो किसी ने करना नहीं है। पर अब जो है, ना नसीहत की जरूरत है, ना जबानी जमा खर्च की जरूरत है। कोई बात करनी है तो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए मदद इमदाद वो करें, जबानी जमा खर्च रहने दें। और जबानी जमा खर्च में हमारे सारे बरादर इस्लामी मुल्क और हम खुद, हम शेर हैं जबानी जमा खर्च में। कोई करना है उनके लिए करें जो इजराइल के साथ लड़ रहे हैं और जिसने 2 दिन में उनके दांत जो हैं खट्टे कर दिए हैं। ठीक है अया साहब, कल तक तो ना कोई इंतखाबी मुहिम नज़र आ रही थी, ना इंतखाबी फ़ज़ा तारी होती नज़र आ रही थी, लेकिन आज आपने ठोकर के मनाजिर देखे होंगे। नून लीग ने जलसा किया है, मरियम नवाज ने खिताब किया है, यकीनन वो शादरे की गली भूल गई होगी आपको। अब लग रहा है आपको कि नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और इंतखाबात भी हो रहे हैं? खुदा के वास्ते आप कहाँ पहुँच गई हैं? पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सियासत क्या है? कोई हालत आपको पता नहीं है। डरे डरे लोग, वहाँ हमास, यहाँ पाकिस्तानी सियासत। दुनिया की, वो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत, और हमें तो कोई इशारा देता है हम वहाँ चल पड़ते हैं थोड़ा सा। और जिस मुल्क की अशराफिया का सबसे कमाल ये है कि बाहर जायदादें बनाना, और कौन सा बड़े आजम है जहाँ पे हमारे बड़े लोगों की जायदादें नहीं हैं? ऑस्ट्रेलिया में रेंचे हैं, बेल्जियम में ज़मीनें हैं, अमेरिका में हमारे पुत्र पढ़ते हैं। क्या सियासत की आप बात कर रहे हैं? कोई सियासत की हालत यहाँ पे रह गई है? कोई सियासत की शक्ल यहाँ पे रह गई है? जिस तरीके से डरे डरे हम फिर रहे हैं, ना बाहर हम कोई आवाज़ निकाल सकते हैं, ना यहाँ कोई ढंग की बात कर सकते हैं। आज आप ठोकर के मनाजर हमने देखे हैं,
और कौन से यहां पे आप कर रहे हैं? आपने यहां सियासत का गला जो है, पता नहीं हमारी बुजदिली है या क्या है, वो घुंटा जा चुका है। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे अपनी कौमें जो हैं, कोई अपना मकाम बना सकती हैं? दुनिया में छोड़ें, वो अपने दिल में हम कोई अपना मकाम बना सकते हैं, कोई हम फख्र से अपना चल सकते हैं। आज जो है ये फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जाता था कि ख़त्म हो गए, इज़राइल हावी हो गया है, इसलिए हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हमारी जान से भी अजीज़ कहते थे, अब तो अकल इसी में है, दानिश इसी में है, इज़राइल से समझौता किया। आज हमास ने क्या बताया है? और हिजबुल्लाह ने आज सुबह शुमाली बॉर्डर पे शिबा फार्म्स पे हमला किया, लिमिटेड, लेकिन उन्होंने गोलाबारी वहां पे की, मतलब हिम्मत दिखाई। पीछे वहां ईरान खड़ा है। यार कुछ तो मुजामत वाली बात। इतना बड़ा खित्ता, हम कहते हैं हाकमियत अल्लाह ताला की, कितना तेल दिया है अरब दुनिया को, और तेल किस काम का, और क्या वो बन रहा है? गजा के पास कौन सा ये जो है गजा अथॉरिटी है, कौन सा वो तेल है उनके पास? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कठपुतली, ये जो है इसकी महमूद अब्बास की जो है समझौते के नतीजे में, लेकिन हिजबुल्लाह वहां पे, हमास यहां। तो यहां इस तनाजर में पाकिस्तानी सियासत क्या, वो आप बात करेंगे? पाकिस्तानी सियासत में कोई जान, कोई हिम्मत की रमक आपको नजर आती है? कोई ऐसी बात अयाज साहब को तो आज के जलसे के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में कोई जान, कोई हिम्मत नजर नहीं आ रही। अयाज साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद भी कर रही है और इलेक्शन ना होने की सूरत में सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर रही है। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा इंतखाबात को लेकर? बारहा आपसे गुजारिश की है कि उस दुकान का पता हमें बता दें जिनकी एनके पहनकर चले हुए कारतूसों के कसीदे मुंह से ना रुकने वाले निकलने लग पड़ते हैं। और आज तो लगता है कि आपने भी चश्मा उसी दुकान से पहन रखा है। ठोकर का जलसा, और ठोकर का जलसा कौन सा है? ठोकर तो हमें अजीज है जगह, ठोकर है पास जौहर टाउन के। हम जो सरफरोशान है मिल्लत ठहरे, हमारे तो किचन का खर्चा सारा वहां से निकलता है, इसलिए हमें जौहर टाउन अजीज है। रहने दे इस बात को। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, हमारा मशवरा बजरिया आप पहुंचा दें आइंदा वजीर आजम के पास कि सड़कों पे निकलने की तैयारी अभी से कर लें, जनवरी का इंतजार ना करें। जिस अरेंजमेंट के आप हिस्सा थे, जिस कठपुतली अरेंजमेंट के आप हिस्सा थे, वो अफोर्ड कर सकती है इलेक्शन। और आपके पीडीएम के रूहानी पेशवा मौलाना फजलुर रहमान, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं ले सकते, कि जब एक कोई जेल में हो तो इलेक्शन, उस इलेक्शन का मजा नहीं है, कोई अंदर हो तो उसे गालियां देने का मजा नहीं है। मतलब है वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। तो किसने जाना है? ये जो ठोकर न्याज में आप वो जलसी देख रहे हैं, ये जलसी रहेगी 21-21 वाला। वो जो आप कह रहे हैं, कल पहली दफा सुना, ओ जी मीनारे पाकिस्तान भरना कौन सी चीज है? ऐसी कोई चीज है भाई, एम आपका था वहां पे जाना। तो ये सारी भूल भलियां हैं, देख लेना। उनसे पहले कह दें कि सड़कों पे निकलने की तैयारी अब से आप शुरू कर दें। ठीक है।